बात करेंगे बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए सभी प्रश्न उत्तरों की। कुल टोटल 50 प्रश्न उत्तर इस वीडियो में है। पहला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1923 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है तीसरा कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। चौथा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। पांचवा की ककौड़ी कांड किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1925 ईस्वी में। छठा प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। सातवां प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1920 से 22 ईस्वी तक चला था असहयोग आंदोलन। आठवां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 को। नौवां प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है 10वां कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से जुड़ी थी? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा सैमन कमीशन के विरोध से। अगला प्रश्न है 11वां कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 का अधिनियम। 12वां प्रश्न है कि फारूकी आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में हुआ था फारूकी आंदोलन। 13वां प्रश्न है कि राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे? ऑप्शन बी हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला प्रश्न है 14वां कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 16वां प्रश्न है कि 1857 की क्रांति में बिहार में नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कुंवर सिंह ने। 17वां प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन के विरोध में हुई थी? उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में। 18वां प्रश्न कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में है। अगला प्रश्न है 19वां कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ऑप्शन सी हो जाएगा 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद मठ से। 21वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। 22वां प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत अंग्रेजों को भारतीयों को बिना मुकदमे के जेल में डालने की शक्ति मिली थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रौलट एक्ट 1919। 23वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महात्मा गांधी ने। 24वां प्रश्न है कि दांडी मार्च की कितनी दूरी थी? तो इसकी दूरी थी ऑप्शन ए 240 मील की दूरी थी। अगला प्रश्न 25वां इनकलाब जिंदाबाद किसने नारा दिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, जिसका अर्थ होता है कि क्रांति अमर रहे। इसका अर्थ होता है कि क्रांति अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। अगला प्रश्न है 26वां कि भारत माता की जय का नारा किसने सबसे पहले दिया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 7वां प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1905 ईस्वी में किया था। एक बना था पूर्वी बंगाल और दूसरा बना था पश्चिमी बंगाल। फिर 1911 ईस्वी में इसको रद्द कर दिया गया। अगला प्रश्न है 28वां की नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष तैयार की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1928 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला प्रश्न है 29वां सैमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर। 30वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 22 ईस्वी तक
चला था। 31वां प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, जिसकी ये किया था मोतीलाल नेहरू के पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 32वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसका मुख्य योगदान था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा A.O. ह्यूम का। 33वां प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा गठित वर्धा योजना किससे संबंधित थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षा से। 34वां है कि हंटर कमेटी किसके लिए गठित की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर कमेटी गठित की गई थी। 35वां प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंकने के बाद आत्मसमर्पण किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा भगत सिंह ने। इसके साथ और भी 3 नाम थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दे दिया गया था षड्यंत्र के कारण। 37वां प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1784 ईस्वी में। 37वां है कि नवयुक्त भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह ने। अगला प्रश्न 38वां कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। 39वां की किस अधिनियम के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। 40वां है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? करो या मरो का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया था 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 41 में कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? नील की जबरन खेती के कारण हुआ था 1917 ईस्वी में। चंपारण जो कि बिहार का एक जिला है, वहाँ के किसान थे राजकुमार शुक्ल, उन्हीं के कहने पर गांधी जी बिहार आए थे और अपना पहला सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया था जो कि सफल हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि रॉलेट एक्ट का विरोध किस आंदोलन से किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा असहयोग आंदोलन से। 43वां प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 44वां कि गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित किया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अगला प्रश्न है 45वां कि भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। 46वां कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1942 ईस्वी में आया था। 47वां है कि अखिल भारतीय किसान सभा स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1936 ईस्वी में। 48वां प्रश्न कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम महिला क्रांतिकारी कौन थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। 49वां है कि भारत माता की प्रतिमा अनावरण सबसे पहले किसने किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अविंद्रनाथ ठाकुर ने। 50वां है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि कांग्रेस रेडिकल लीग स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू।